हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंक निफ्टी का मेरा जो ट्रेड लिया था मैंने उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन व्हाट बेसिस मैंने ट्रेड लिया था, क्या मैं सोचा था। तो देखिए, ये जो है ये कल का मार्केट है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ये कल का मार्केट है। तो ये मैंने कल ही सोच के रखा था कि अगर ये रेंज के अगर ऊपर मार्केट रहता है तो मैं बाइंग साइड की सोचूंगा। ठीक है। तो जब मार्केट आज ओपन हुआ तो मार्केट ने आज गैप अप ओपन किया। ठीक है, बाइंग भी आई, लेकिन फिर सेलिंग आना चालू हुआ। ये जो है ना, ये सेलिंग। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, सेलिंग तो आई लेकिन मुझे बाय करना है, तो कहीं पे भी मुझे अगर बाय का सेटअप मिलता है तो मैं बाय करूँगा। तो मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। हाँ, तो जब यहाँ पे जब मार्केट ने ये नीचे नीचे आया और इसका भी लो ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो मैं देख रहा था। तब मैंने सोचा कि ठीक है, कर दिया तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। तो जब इसने ब्रेक किया लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, ये ग्रीन में क्लोज हुआ, तो मैंने देखा कि ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। और मेरा हमेशा रिवर्सल ट्रेड रहता है, तो मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे बाय कर लूँ। तो यहाँ पे बाय कर लूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग था और यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा रुक ही जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो फिर इसको भी जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया और तुरंत ही ग्रीन कैंडल बना दिया 1 मिनट पे, इसको ये कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन फॉलोअप कैंडल नहीं आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया। तो मैं सोचा कि अभी ये राइट टाइम है बाय करने का, और हमें अच्छा खासा यहाँ तक तो मिल ही जाएगा टारगेट ये वाला। तो ये टारगेट के बारे में मैं सोच रहा था, ये वाले। ठीक है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं आज। दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ठीक है, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या फिर। तो हुआ यूँ कि ये कितने बजे है, 10। ओके। तो मेरा आप ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर बुक में सक्सेसफुल ऑर्डर ये 9:59 है ना, 10 समझो। तो 10 o'clock को मैंने यहाँ पे जो ये मेरा था 56,500। ठीक है, 56,500 का कॉल, 56,500 का मैंने कॉल, ये यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये जो है स्पॉट का चार्ट है, और ये जो रहेगा अभी ये है ऑप्शन का चार्ट। तो मैंने कॉल 56,500 का ये जो कॉल है, यहाँ पे तब प्राइस था, यहाँ पे प्राइस था, तो ये 56,500 का मैंने कॉल बाय कर लिया। तो मैंने टारगेट लगाया था 100-120 पॉइंट का लगाता हूँ मैं, लेकिन फिर वो मार्केट देख के फिर मैं एडजस्टमेंट भी करता हूँ। तो ये 10 o'clock का जो कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे ये। तो यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया। ये जो था ये रिसेंट हाई, इसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देता हूँ इसमें। तो आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो है ये देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मुझे लगा चलो अभी ये मार्केट और यहाँ तक के जा सकता है। तो हुआ यूँ कि तुरंत ही रेड कैंडल बन गया, तभी मैं थोड़ा सोचने लगा कि अरे ये यहाँ पे फुल रेड कैंडल बना दिया तो शायद नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर यहाँ से उसने रिट्रेस होके फिर यहाँ पे टच किया, तो मुझे लगा ठीक है जाएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आप रहते हो तो आपको वैसे ही रहता है कि एक एक लेवल्स पे काम करना पड़ता है, तो वेट करना पड़ता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। तो अभी भी मार्केट लाइव चल रहा है। तो ये जो है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे मैंने 10 बजे लिया था, और 900 के आसपास मैंने लिया था। कितना है ऑर्डर बुक,
सक्सेसफुल ऑर्डर, हाँ 900। तो मैंने, आप देख सकते हो कॉल में, ये जो 900 है, हॉरिजॉन्टल, ये जो 900 है, ये 900, यहाँ पे मैंने ये किया, क्या बोल सकते हो आप, कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। तो ये कैंडल पे ये, और ये कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस लगाया 880 का, 880 का, ये यहाँ पे। तो इसका, ये कैंडल का लो है, हम्म, ये कैंडल का लो देख सकते हो आप, इसका है 890, और 880 का मैंने यहाँ पे, ये सॉरी, ये कैंडल का ये 881, तो 880 का मैंने ये लगा दिया था, तो 900 पे बाइंग और 880, तो 20 पॉइंट। तो मैं सोच रहा था कि मुझे कम से कम 120 या फिर 100 तो पॉइंट मिलेंगे ही, लेकिन वहाँ पे मार्केट जाने के पहले ही रुक रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये एक बार रुका, दो बार रुका, तीन बार, फिर नीचे भी आया। फिर मैंने क्या किया कि 10:19 या 20 मिनट पकड़ लो आप, 10:20 पे मैंने ये यहाँ पे ये कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया ये, क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी इसने ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है, ये जो था इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया है, और इसके नीचे भी जा सकता है। तो हुआ भी वैसे ही, और फिर वो ये प्राइस कभी नहीं आया, तो मैंने उसको यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, वो ये इसी रेंज में घूमता रहा, और फिर ब्रेकआउट भी दे दिया, अभी नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये होता है गाइज मार्केट। अभी फिर से मार्केट ये जोन पे आ गया है, अभी भी ये जोन बाइंग का है गाइज। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख रहे हो आप, मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू कर दिया है। पिछले 5 मिनट 10 मिनट से आप देखोगे तो ये कैंडल का लो, फिर ये कैंडल ने थोड़ा सा ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से बाइंग आया, या फिर से ये अभी ब्रेक करता है या रुकता है, देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक के आ सकता है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर तो ये गैप भी फिल करेगा। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है मार्केट का, देखना पड़ेगा। तो ऐसा मैं बाइंग, इसके ऊपर बाइंग का सोच के चल रहा था, जब भी ये लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, देखो यहाँ पे थोड़ा रुका भी, और लेकिन वहाँ से फिर गिरना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ तक बायर बैठे थे, इसके नीचे बायर्स थे, और बायर्स को अगर चाहिए रहता तो यहाँ से ही ऊपर लेके जाते थे, ये जो बना ना यहाँ से, लेकिन बायर्स अगर ऊपर लेके नहीं जा सके उसको, तो वो बायर्स के ये यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इसका तो वो कार्यक्रम करेंगे ही, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। तो देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, ये भी स्टॉप लॉस खा लेगा मार्केट, और फिर और ये यहाँ तक आएगा। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी 12 ही बजे है, तो लोअर लो बन रहा है मार्केट में। तो इसको बोलते हैं गाइस की गो विथ, क्या बोलते हैं उसको, गो विथ द ट्रेंड। लेकिन हुआ यूँ कि मैं, आपको पता है कि मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ, जहाँ पे भी मार्केट पॉज लेता है वहाँ से मैं एंट्री करता हूँ। तो अगर मैं ये ट्रेंड वाला रहता तो मैं देखता था कि सेल है, फिर यहाँ पे मैं कहीं तो भी मेरी सेलिंग पोजीशन बनाता था, फिर ट्रेंड के साथ चलता था। तो मुझे जम नहीं पाया अभी तक। मैंने ट्राई किया बीच में ट्रेंड फॉलो करने का, तो मुझे वहाँ पे लॉसेस भी हुए। तो मैंने 8-15 दिन कंटिन्यूसली वो ट्राई किया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, जो मेरा चल रहा था वही ठीक है। तो गाइज़, अपने मेरे लर्निंग से मैं यही बोलूँगा कि अपने ही सेटअप पे काम करो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है। और मेरे जो सेटअप रहते हैं, इसमें मुझे स्टॉप लॉस बहुत छोटा आता है, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो मुझे बहुत कोई ये नहीं होता है। जैसे कि ये एक आप यहाँ पे देखोगे, अगर बोलोगे कि गो विद द फ्लो, तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ पे अगर कोई सेल बनाता है रिट्रेसमेंट पे, तो देखो यहाँ पे सेल रिट्रेसमेंट पे बनाया, फिर मार्केट ने ये इसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़ा आता है, या फिर समझ में नहीं आता यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँ कि यहाँ पे रखूँ। तो शायद मुझे वो लर्न करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा उस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसों के साथ तो नहीं।
मैं वैसे ही मार्केट को देख रहा हूँ अभी। लेकिन जो मेरा सेटअप बनता है डबल बॉटम वाला, ये जैसे ये बना है, तो यहाँ पे मैंने वेट किया, लेकिन क्योंकि मुझे फ्लो नहीं दिख रहा था बराबर, तो ये मैंने कैच करके मैंने आज 40 पॉइंट्स, 900 पे एंट्री ली थी और 941 पे मैंने 40 पॉइंट्स का आज गेन किया है, जो कि मेरा 100 120 रहता है। लेकिन ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और अगर मैं एग्ज़िट नहीं करता था तो आप देख सकते हो, ये तो मेरा स्टॉप लॉस तो ये कैंडल ने ही ले लिया और उसके नीचे भी गया। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, और इतना तो मुझे नॉलेज आ ही गया है कि मार्केट हर रोज़ है, तो आज नहीं तो कल। लेकिन ज़्यादा रुक के अपना स्टॉप लॉस दे के कुछ ये नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ तक कि जब मार्केट गया था 980 पॉइंट्स, तो आप समझो मेरा 2400 का प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने हाफ यहाँ पे गवा दिया। तो उतना तो रहता ही है कि यहाँ से रिटर्न करेंगे करके, लेकिन जब यहाँ पे मुझे कोई साइन नहीं दिखा रिटर्न का, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट मार दिया। तो उतना तो फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट में और बेयर भी करना पड़ता है, लेकिन ये मैं आज गंवाना नहीं चाहता था। जो भी मुझे 1200 1300 रुपये मिले, ये मुझे लॉस में कन्वर्ट नहीं करना था। और देखो वो हुआ भी लॉस में, आई मीन अगर मैं होल्ड करता था लॉस में चला जाता था। लेकिन ठीक है, मैं आज प्रॉफिट में निकला हूँ, ये मेरा P&L है आज का। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।